सैनिकों का हंगामा, लगाए सीएमओ मुर्दाबाद के नारे। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। जहां सोमवार को सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिक सीएमओ दफ्तर पहुंचे। नाम क्या है आपका? ममता। अच्छा, कहाँ पर आपने ये अपना ऑपरेशन कराया था हाथ का? रवि हॉस्पिटल में। ये तो रवि वाले में हुआ था। इससे पहले आपने कहाँ कराया था? उससे पहले तो देखो कि मेट्रो विजन में मुझे भर्ती कराया गया था। तो वहाँ पे मेरे दर्द हो रहा था पथरी का, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाया था। तो देखो कि मेरा हाथ काला पड़ता चले गया, नीला पड़ता चले गया। इस दौरान शिव सैनिकों ने सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। सीएमओ के समझाने के बावजूद भी सीएमओ के सामने ही लगाते रहे शिव सैनिक सीएमओ मुर्दाबाद के नारे। जिला अस्पताल मुर्दाबाद। मामला प्राइवेट मेट्रोविजन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस अस्पताल में गंभीर लापरवाही की गई है। आरोप है कि पीड़ित का गलत इलाज किया गया है, जिससे मरीज को अपनी 3 उंगलियां कटवानी और पड़ रात को उन्होंने एडमिट किया और ऐसा इंजेक्शन लगाया कि इनकी 3 उंगलियां कट गई। 10 दिन पहले आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया और 1 हफ्ते पहले सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु पता लगा कि पूनम गंगवार जो मेट्रोविजन हॉस्पिटल की पीड़ित परिजन और शिव सैनिक एक सुर में मेट्रोविजन हॉस्पिटल को तत्काल बंद कराने की मांग लेकर सीएमओ दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। जी, मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना से यहाँ पर जिला प्रमुख हूँ। किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, इस माह 2 तारीख को हमारे कार्यकर्ता भाई धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी का पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रोविजन अस्पताल में लेकर के गए। शाम को एडमिट कराया वहां पर, और एडमिट कराने के बाद शाम को इनको एक इंजेक्शन लगाया गया, और वो इंजेक्शन किस तरीके के लगा कि इनका पूरा हाथ सड़ गया। और जब हॉस्पिटल की डॉक्टर पूनम गंगवार मेट्रोविजन अस्पताल जो मिनी बाईपास पर है, उन्होंने जब देखा कि हाथ पूरा रात भर में काला पड़ गया और इन लोगों ने हाथ पांव इनके फूल गए, तो सुबह इन लोगों ने वहां से छुट्टी कर दी कि आप कहीं और ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। सुबह इन्होंने तत्काल सामने एक रवि वार्षणे डॉक्टर साहब है, उनका अस्पताल है रवि मिनी बाईपास पर, वहां एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो हाथ कट जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथ कटने से बचा लें। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ये पेशेंट हमारा आपके सामने है। कल ही शाम को इनकी छुट्टी होकर के आई है। ऑपरेशन से मतलब हाथ को तो काफी हद तक ठीक कर लिया, परंतु इनकी 3 उंगलियां कट गई। 1 सप्ताह पहले हमने सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, तो सीएमओ साहब ने बड़े स्टाइल में हमसे बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और कार्यक्रम है, आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन में मरीज मर जाएगा। हमारे योगी जी, मोदी जी शासन सुशासन की बात कर रहे हैं और इन लोगों के कान में जू तक नहीं लग रही है। हमने एक जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, मजबूर होकर के उस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने वहां बात करने की कोशिश की तो अस्पताल की तरफ से ये बताया गया कि हमारा सब मामला निबट गया, और पूनम मैडम के डॉक्टर विजय कोई है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में होंगे, वो उनके भाई हैं, उन्होंने सारा मामला सेट कर लिया। की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनको जो इनके साथ अंग भंग हुआ है, हम सबसे पहले उस पर मुकदमा लिखवाएंगे, और ये अस्पताल अगर सील नहीं होगा तो शिवसैनिक यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आज तो यहाँ बैठे हैं और बृहस्पतिवार को हम सारे लोग मेट्रोविजन अस्पताल के आगे बैठेंगे जाकर के। या तो सीएमओ साहब 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा शिवसैनिक क्या करेगा ये समय पे पता। धरने में शामिल शिव सैनिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। मौके पर मौजूद शिव सैनिकों ने साफ कहा कि मेट्रोविजन हॉस्पिटल को सील किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सीएमओ कार्यालय में अचानक भारी भीड़ और नारेबाजी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सीएमओ के 1 हफ्ते में अस्पताल पर कठोर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद शिव सैनिकों और पीड़ित परिवार को शांत कराया गया। जो कि हमारे संज्ञान में आया है कि कोई महिला पेशेंट
विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारी 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है। वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल पे कार्रवाई की जाएगी। सर आरोप लगाए हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई करनी है। देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 सप्ताह में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपना पक्ष उसमें रखते हैं और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में उसके आधार पे हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। सर क्या लगता है इन दिनों काफी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है अस्पताल पे लेकर, तो लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है लेकिन कहीं कोई आश्वासन लोगों को मिलता है और नहीं, हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीओ ने अभी पिछले 3 दिन में लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है और कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट, जनतपिश न्यूज, लखनऊ।